अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक जो है ना रिस्पांस दिया था, जो सुनील मंज ने ओवरसी पाकिस्तानियों के बारे में कुछ बातें की थी कि जी ये अगर बाहर गए हैं तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, इनको अगर इतनी तकलीफ़ है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो इस पे हमने अपना एक पूरा वीलॉग किया था, जो कि आप पिछला अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। लेकिन इस पे हमारे कुछ दोस्तों के आज भी कंसर्न थे। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैंने ना बहुत मुनासिब समझा है कि ये जो आपने वीडियो क्लिप भेजा था इसके ऊपर आपसे बात की जाए। आप मुझे इस गुफ्तगू में एक पाकिस्तानी नुमाइंदा ही समझ लीजिएगा। आपने जनाब अली बात की कि 34 बिलियन डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं तो मईशत चलती है, आपकी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है, उससे मईशत नहीं चलती। तो मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि ये जितने आप समेत जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, ये इधर पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो बेहौसला लोग हैं और जो अपने मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं कर सके, कोई इनोवेशन नहीं ले सके, कोई स्टार्टअप नहीं ले सके, और वो बाहर जाके दूसरे ममालिक के अरबों की जाके ग़ुलामी कर रहे हैं बजाय इस मुल्क की ग़ुलामी करते। आप इमरान खान को ही देख लें, उसने मुल्क नहीं छोड़ा, वो इधर ही बैठा हुआ है और इन्हीं मामलात को ठीक करने के लिए इधर बैठा हुआ है। तो आप जैसे लोग या ओवरसीज़ जितने भी हैं ना, वो मेहनत मजदूरी करके जो पैसा भेजते हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं। कोई मुल्की ख़जाने में नहीं वो पैसे जमा करा रहे हैं, किसी और पाकिस्तानी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आपको, आपकी फैमिली को, आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है इधर। आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। अगर आप अपने आप को भी ऐसी सुपर चीज़ समझते हैं तो ये सारा सेटअप उठाएं, उधर ले जाएं। आपकी उधर एक जो क्या निज़ाम है। तो उनका ये कहना था कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आप पैसे भेजते हैं तो वो तो अपने घर वालों को भेजते हैं, पाकिस्तान को क्या देते हैं, और आप ना टैक्स देते हैं, और आपकी जो फैमिली हैं उनको सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो तो पाकिस्तान दे रहा है, तो आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं। पाकिस्तान से जितने मुहिब वतन आप हैं उससे शायद ज़्यादा हम हैं। और हम जो है ना, ये जो रेमिटेंस है ना, ये एक्चुअली आपकी जो वेल्थ है, कंट्री की वेल्थ है, जिसको आप IMF से पैसे जो लेते हैं ना, वो भी एक लोन ही होता है। तो फिर वो किस लिए लेते हैं? आपने तो पैसे वापस करने हैं ना। तो फिर उसका फ़ायदा मुल्क को क्या होता है? उसका मुल्क को फ़ायदा ये होता है कि उसका जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, जो उसने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, उसके लिए उनके पास डॉलर आते हैं, और वो एक टेम्परेरी उनको सलूशन प्रोवाइड करता है कि भाई जी आप कुछ अरसे के लिए अगर आपके पास डॉलर की कोई शॉर्टेज आती है तो आप मैनेज कर सकते हैं, वरना तो वो भी लोन है ना। तो दूसरी बात ये है कि जो अगर ओवरसी पाकिस्तानी तकरीबन कोई 80-90 लाख ओवरसी पाकिस्तानी हैं, अगर ये ना हों तो आप एयरपोर्ट पे क्या बसें चलाएंगे? आपके तो मुल्क में कोई वैसे विज़िटर तो आता नहीं है। मूव तो सारा ओवरसी पाकिस्तानी करते हैं, जिससे आपके एयरपोर्ट चलते हैं। आप अगर टिकट, हम इधर से जाते हैं तो हमें जो टिकट तकरीबन कोई कह लें कि 25-30 हज़ार का मिल जाता है, और वापस आते हैं तो वही टिकट हमें 70-80,000 का मिलता है या लाख तक मिलता है। उसकी वजह ये क्या है कि पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो टैक्सेस भी ओवरसी पाकिस्तानी पे करते हैं। दूसरी बात रह गई कि जी हम टैक्स नहीं देते, तो बाईजान 40% जो है ना सेल टैक्स है पाकिस्तान के अंदर। जो टोटल कलेक्शन होती है उसमें 40% सेल टैक्स से कलेक्शन होती है, और वो जो हम पैसा अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं उन्होंने मार्केट में खर्च ही करना होता है, और वो जो खर्च करते हैं उसमें वो पैसा टैक्स में जाता है। तो तीसरी बात ये है कि हम वो प्रिविलेज उठाते ही नहीं है जो आप लोग एंजॉय करते हैं। वहाँ पे आप रहते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, जो फैमिलियाँ रहती नहीं हैं वो प्रिविलेज उठाती नहीं है, जो कि आपके जो डेवलपमेंट पे खर्चे होते हैं या जो सरकारी सारे स्कूल वगैरह जो होते हैं उस पे खर्चे होते हैं। तो अली भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जो दोस्तों के कंसर्न आए हैं कि आप ये वही बंदे बात कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तान से बाहर निकले नहीं हैं। हो सकता है ये वो लोग हों जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए और ये बातें ऐसी कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें जी, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम इनसे ज़्यादा दर्द रखते हैं अपने मुल्क का, ठीक है ना।
ہمیں زیادہ قدر اپنے ملک کی، کیونکہ ہم بیرون ملک آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو فورن کنٹریز میں جو بھی ہیں، کینیڈا ہے، یو کے میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا، جتنے بھی کنٹریز میں ہیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، ان سے پوچھیں گے ان کو قدر ہو گیا اپنی کنٹری کی. یہ نہیں کہ اس کو ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ریالٹی بیس بات کر رہے ہیں کہ اپنی کنٹری کی جو کرنٹ سچویشن ہے نا اس کو دیکھیں اور پھر بات کریں. ویسے بھی ہم وہ باتیں نہیں کر رہے تھے کہ جو سنیل مانجھ نے جو کہی ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں. ہم ملک کے خلاف کون بات کرتا ہے؟ میں نے ناصر بھائی کل بھی ایک بات کی تھی، ایک بندہ ہے اس کی کمائی باہر سے آ رہی ہے، یوٹیوب، فیس بک، یہ کس کی کمپنیز ہیں؟ امریکن کمپنیز ہیں نا، تو وہ ڈالرز میں کما رہا ہے. اس کہتے ہیں نا جس کی جیب بھری ہو اس کو باتیں زیادہ آتی ہیں. باتیں زیادہ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ چیزیں چھوڑ کے عام بندے کی طرح زندہ رہ کے اچھا میرے دوست کے آج ایک اور بھی کو اس نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا جو کہ ہم آڈیو میں آپ کو سنائیں گے بھی. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ادھر عربوں کی غلامی کر رہے ہیں اور ادھر ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں. تو مجھے ان سے یہ بات کرنی تھی، بھائی کون سی آپ آزاد زندگی گزار رہے ہیں؟ IMF کے بغیر آپ ایک سانس نہیں لے سکتے. زیادہ ذہنی غلام تو وہ ہیں، ذہنی غلام ہے. آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ذہنی غلام ہے. IMF جو ہے اس کے اگر وہ ایک جو انسٹالمنٹ ہے وہ شارٹ کر دے تو آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور آپ باتیں کر رہے ہیں اوورسی پاکستانی، یہ اوورسی پاکستانی ڈائریکٹ آپ کے گورنمنٹ کو پیسے نہیں بھیجتے، لیکن یہ آپ کے خزانے میں ایڈیشن کرتے ہیں، جو آپ کی ویلتھ بڑھاتے ہیں. ایکچولی جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو افیکٹ ہے اس میں اگر سرپلس لانا ہے تو اوورسی پاکستانی لاتے ہیں، جو کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ نہیں لا سکتی.